आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं किस तरीके से सॉल्व होती हैं। इसके लिए हमें एक सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसके साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई इनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। इसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है मीटर और इसकी होती है सेकेंड, जिसे हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी। अब ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर हमारे पास मान के चलिए हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर का क्वेश्चन है और इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 18 इंटू में यहाँ पर हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम इसको काट देंगे, यह आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने यहाँ पे ये 5/18 ही क्यों लिया, तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड हमारे पास आ गया 1000 डिवाइडेड बाय ये, मैंने इसको इससे काट दिया, देखो 5/18 आ गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे 5/18 लिया था। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले तो ये वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। जैसे कि हम लोग बात करेंगे ब्रिज के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ट्रेन की पटरियां हैं, इसके ऊपर एक ट्रेन जो है वो इसको क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई देखिए सबसे पहले तो हमें इसको करने से पहले हमें यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर मेरे पास 120 मीटर की जो ट्रेन है वो इसको क्रॉस करने वाली है। तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन को कवर करना है वो करना है प्लेटफॉर्म के स्पीड, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस ट्रेन का। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास यहाँ पर आ गया 100 मीटर प्लस 120 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो इतना मीटर जो है मुझे कवर करना है, मतलब ट्रेन को कवर करना है। अब अगर मैं कहूं कि भाई मुझे बताओ स्पीड क्या होगी या फिर उसने कहा कि टाइम क्या होगा, तो देखो हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि भाई ये जो ट्रेन है ये 110 सेकंड की स्पीड टाइम से चल रही है तो कितना स्पीड होगा, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे पास ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, मैं इसको काट दूंगा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। और अगर वो कहती है कि भाई आपके पास देखिए अगर वो स्पीड दे देती है और हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि भाई हमारे पास देखिए ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये स्पीड इसके नीचे आ जाएगी तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास है 2 और डिस्टेंस हमारे पास है 220, हमारे पास टाइम कितना लेगी, वो लेगी 110 सेकेंड का टाइम। तो हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड्स की, ठीक है। तो पहले तो पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड होता क्या है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि भाई हम लोग दो ट्रेनों की स्पीड को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे अब देखो ये रिलेटिव स्पीड जो होता है, अब ये दो ट्रेनें जो हो सकती हैं, हो सकता है कि ये दोनों की दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए भाई हमारे पास एक ट्रेन ये है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली ट्रेन है ये भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कि दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। और अगर दूसरी जो होती है वो होती है अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन तो हम लोग को जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये दोनों की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, मतलब एक ट्रेन इस तरफ जा रही है और एक ट्रेन इस तरफ जा रही है। तो जब हम दोनों की रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सपोज किए कि ये x स्पीड से चल रही है, ये y, मतलब मैंने कहा कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इन दोनों की अगर मैं रिलेटिव स्पीड्स के बारे में बात करूंगा कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी।
अगर मैं कहूं कि भाई ये वाली ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मैंने कहा ये 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आवर माइनस में 60 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी आगे रिलेटिव स्पीड जब मेरी दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर दोनों की दोनों ट्रेनें जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं, तो मुझे क्या करना होता है, दोनों को ही ऐड कर देना होता है, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। सपोज मैंने कहा कि भाई ये 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो मेरे पास जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 100 प्लस 20 होगी 120 किलोमीटर पर आवर। बात करेंगे क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन के बारे में। देखिए क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन जब भी बात करेंगे तो क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन के लिए हम लोग को हमेशा टाइम कैलकुलेट करना होगा। तो अभी अभी हमने बात की है कि भाई स्पीड बराबर होता है हमारे पास क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें जब टाइम निकालना है तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्रॉसिंग भी दो तरह की हो सकती है। अब मैं कहूं कि भाई क्रॉसिंग जो है वो सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में क्रॉसिंग है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भाई मैंने कहा कि ये ट्रेन है और मैंने कहा ये ट्रेन है, ये दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को कब क्रॉस करेगी, या फिर ये क्या हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या कि भाई एक ट्रेन यहां से आ रही है और एक ट्रेन यहां से आ रही है, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी। तो ये इनमें हमें बेसिकली निकालना क्या है कि टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा दोनों ट्रेनों को क्रॉस करने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, मुझे इसकी भी लेंथ पता होनी चाहिए, और मुझे इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, मुझे इसकी भी स्पीड पता होनी चाहिए। लेंथ का मतलब मेरा यहाँ पर किससे है, डिस्टेंस से मतलब है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसका जो फॉर्मूला बनेगा है क्या, फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 अपॉन में क्या, स्पीड 1 प्लस माइनस में स्पीड 2। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास सेम डायरेक्शन की क्रॉसिंग निकल कर आएगी। अगर दोनों की दोनों ट्रेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर भी वैसे ही रखना है, बस यहाँ पर जो स्पीड है उसे प्लस करना है, ठीक है ना। मैं इसे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे पास दो ट्रेन है। सपोज मैंने कहा कि भाई हमारी जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। मैंने कहा कि भाई हमारे पास D1 की जो वैल्यू है वो है, पहली जो ट्रेन है वो 100 मीटर की है, दूसरी जो ट्रेन है वो है मेरे पास 120 मीटर की। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल D1 अपॉन में D2 की, D1 प्लस D2 की, तो ये आ जाएगा 100 प्लस में 120, टोटल हो गया 220, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि भाई मेरे पास स्पीड पहली वाली जो ट्रेन है वो 35 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो दूसरी है मेरे पास वो मेरे पास चल रही है मेरे पास 65 किलोमीटर की स्पीड से। तो देखिए मैं यहाँ पर टोटल स्पीड निकालूंगा, ठीक है ना, टोटल स्पीड। तो यहाँ पे जो मुझे टोटल, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो मेरे को जो टोटल स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस लेना है। मैं 65 में से 35 को माइनस करूंगा, मेरे पास जो आंसर आएगा 40, और मैं इसको 40 से डिवाइड कर दूंगा, जो आएगा मेरे पास वो आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमारे पास यहाँ पर माइनस दे रखा है, हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, हम इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, बस टाइम जो होगा वो नेगेटिव नहीं लेना है। और यही एग्जांपल जो है हम यहाँ पर एप्लीकेबल कर लेंगे, और बस यहाँ पर हमें यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर प्लस कर लेना है। ऑफ ट्रेन पे देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है। एक तो ये आता है कि भाई सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन है, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमने अभी भी बात की है। देखिए इसमें कभी कभी आता है कि भाई हमारे पास ये देखिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है ना। एक ट्रेन यहाँ से इसकी तरफ चलती है, दूसरी ट्रेन यहाँ से इसकी तरफ चलती है। ये ट्रेन कहती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये वाली ट्रेन 25 आवर्स लेती है, मतलब कुछ टाइम लेती है। अब ये वाली ट्रेन यहाँ से आने पर यहाँ पर 9 आवर लेती है, कि भाई यहाँ पर हमने कहा कि ये T1 और यहाँ पे T2 का टाइम लेती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि दोनों की स्पीड का रेशो क्या है। तो हम लोगों को दोनों की स्पीड का जो रेशियो निकालना होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि S1 और S2 का जो रेशियो होता है
वो T1 का रूट का रेशियो और T2 का रेशियो होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अगर मुझे इनका स्पीड का रेशियो निकालना है तो मैं कहूंगा कि भाई ये 25 का मुझे रेशियो कर देना है और ये 9 का रेशियो कर देना है। तो देखिए मेरे पास जो रेशियो निकल कर आएगा वो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 5 और ये निकल कर आएगा 3। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे देखे गए हैं और ये बहुत ही आसान है, एक एक सेकंड के, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए एक और क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि भाई देखो एक ये ए स्टेशन है और यहाँ पर एक ये बी स्टेशन, ठीक है ना। एक ट्रेन यहाँ से चलती है, एक ट्रेन यहाँ से चलती है और दोनों की दोनों ट्रेन जो होती है वो यहाँ पर आकर मिलती है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि भाई ये वाली ट्रेन इस स्पीड से चल रही थी, ये वाली ट्रेन इस स्पीड से चल रही थी, ठीक है ना। और ये जहां पर मिल रही है, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ट्रेन ए है, मैंने इसको स्मॉल ए नाम दे दिया और ये ट्रेन बी है। तो ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन से क्वेश्चन में गिवन होता है कि भाई कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर चुकी है, वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि भाई हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताओ कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। मतलब मैं दोबारा से क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पर है प्लेटफॉर्म एक, यहाँ पे है प्लेटफॉर्म नंबर बी। तो ये दोनों, एक ट्रेन यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर बी की तरफ चलती है, बी से ए की तरफ चलती है और बीच में एक पॉइंट आता है जहां पर ये दोनों की दोनों ट्रेन जो है वो मिलती हैं। और क्वेश्चन हमें बताता है कि भाई यहाँ पर ये वाली जो बी नंबर की ट्रेन है वो यहाँ पर डी डिस्टेंस जो है उससे ज्यादा ट्रेवल कर चुकी है। तो अगर मैं इसको न्यूमेरिकल एग्जाम समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर मैंने कहा कि 150 है, ये 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है और ये 130 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। और ये दोनों मतलब ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन से 20 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है, कम चल चुकी है। तो उस कंडीशन में मुझे जो डिस्टेंस निकालना होता है इन दोनों का, तो मैं कैसे निकालता हूं उसे, मैं निकालूंगा यहाँ पर x में से मैं y को माइनस प्लस करूंगा और यहाँ पर x में से y को माइनस कर दूंगा और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मैंने कहा कि भाई इसका डिस्टेंस, दूसरे वाले का डिस्टेंस और दोनों का डिफरेंस, और इनटू में जो मुझे डिस्टेंस गिवन है मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 280 और यहाँ पर 20 इंटू में 20, मैंने इसको काट दिया तो दो बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ये है। अब मैंने यहाँ पर भी 20 है, बाई चांस यहाँ पर मतलब कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर ये 20 लेने की जरूरत क्या है, 20 से 20 कट गया, ऐसे ही हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की ये डिस्टेंस को अगर चेंज कर दूं, अगर मैंने डिस्टेंस को चेंज कर दिया, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 70, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, देखिए वही काम करना है, 150 प्लस में 130 और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस 20 और यहाँ पर अब आ जाएगा 70। अब ये जो आंसर निकल कर आएगा वो डिफरेंस आएगा, डिफरेंट आएगा। देखिए मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे ये जो d है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस है, डिस्टेंस का मतलब है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 280 इंटू में 3.5, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है मेरे पास, यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा पॉइंट, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आएगा वो मेरे पास आंसर है। देखिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाकर देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको मैथ्स सिखाएंगे और मैथ्स का सारा डर आपका निकाल देंगे।